मुझे कोई फ़र्स्ट नेम से बुलाता है और बीबी बुलाते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। तो मेरे बाबा ने मेरा नाम रखा है और एंड आई एम माई बाबाज़ डॉटर। मेरे ऊपर मेरे बाबा की पर्सनैलिटी का बहुत असर है और शायद उसके साथ वही हुमायूं खान का भी यही चॉइस मेरी ज़िंदगी में कि मेरे बाबा भी कम बोलते हैं लेकिन बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त बोलते हैं। हुमायूं खान में भी ये क्वालिटी है। मेरे बाबा बहुत हैंडसम है, हुमायूं खान भी बहुत हैंडसम है। सियासत ने वैसे हम दोनों का बड़ा गर्क कर दिया है। हम उस तरह अब नहीं है, लेकिन किसी ज़माने में कहते ना हम भी कभी खूबसूरत होते थे। नहीं, आप अभी भी हैं, बल्कि ब्यूटी विद ब्रेन बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन होता है। इस तरह के जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो आपको मिलते तो रहते होंगे। शेख रशीद साहब ने मुझे एक दफ़ा कहा था जब हम धरने में, तो उन्होंने कहा था कि तुमने डेरा गाजी खान से इलेक्शन लड़ा। मैंने कहा तो कहते हैं बच्चे, मैं कहा जी एक बेटी। उन्होंने कहा कि अगर आपके जैसी ख़वातीन शक्ल की सूरत की मेहनत करें, और मैं तकरीर करके उसी टाइम धरने से आई थी, उनके सामने मैंने स्पीच की थी धरने में, तो उन्होंने कहा आपकी जैसी ख़वातीन अगर मेहनत करें तो वो हुकूमत करती होती हैं। कहाँ बनू, कहाँ लाहौर में तालीम हासिल की और शादी होके इधर आ गई, ये कैसे जोड़ बना? खान साहब का जब रिश्ता है, इनकी सिस्टर हमारे पास आई, मेरी अम्मी की एक ही ख्वाहिश थी कि मेरे से लंबे होने चाहिए और दूसरा ये कि नमाज रोज़ा रखनी चाहिए। तो नमाज ये जुमे की ज़्यादा पढ़ते होते थे, 5 वक्त की इतनी नहीं होती थी, लेकिन रोज़ा रखते हैं। तो फिर हम रोज़ा बीच में हमने बता दिया, नमाज हम बीच में खा गए। लेकिन मेरी अम्मी को फिर हाइट और वो बहुत पसंद आई, और दूसरा ये कि वो हमारा एक कल्चर है पठानों का, दोनों का वो मैच कर गया। तो बस इस तरह शादी होगी। बाकी हुमायूं खान बता सकते कि इनको सज़ा मिली या जज़ा मिली है, मुझे नहीं पता। आप इसे एक ब्लेसिंग समझते हैं या सज़ा समझते हैं? ड्रेसिंग तो डेफिनेटली आप ये है ना, माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत भी है और सारा कुछ है। और कभी कभी होता है कि सज़ा भी समझना पड़ता है जब ज़्यादा आपस में थोड़ी सी हो जाती है। शुरू में मैंने सामने वाले बाल बड़े खींचे, ये कहते थे ये माथा तुमने मेरा बड़ा किया है। मैं कहती थी ये इतना खूबसूरत कुशादा मादा अल्लाह ताला ने, लेकिन ये तुमने मेरे बाल में जैसे किया करे, लेकिन अब टाइम नहीं मिलता लड़ने के लिए। तो बीवी अगर मिनिस्टर हो तो वो मिनिस्ट्री का रोब घर में भी चलाती? कभी कभी चलाती है, अब घर में थोड़ा नरम है, बाहर ज़्यादा सख्त है। आपकी मिनिस्ट्री का कभी हुमायूं साहब ने भी फ़ायदा उठाया? अभी मैंने इनको ये कहा है कि खान साहब आप ज़्यादा दरख्त उगाना शुरू करें। इनके ये दादा ने ये 2 आम के बाग उगाए थे, इनके पता नहीं कितने मुरब्बे पे, इनको ज़्यादा पता होगा। तो क्योंकि हमें तो आम खाने से है ना, हमें तो ज़मीन से तो नहीं है हमारा कोई वास्ता। मैं इस फ़ायदे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे बेनज़ीर जब प्राइम मिनिस्टर थी तो जरदारी साहब उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप का फ़ायदा उठाया करते थे। वो तो मेरे ख्याल में हमने उनका अंजाम देख लिया है, बहुत बुरा अंजाम है। बेनज़ीर के नाम को भी डुबोया है। मेरे ख्याल में हम ओवर अलर्ट हो गए, मीडिया का दौर है, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी पता है। आपका ये जो इलाका है, यहाँ से पाकिस्तान को सदर भी मिले, गवर्नर भी मिले, चीफ मिनिस्टर्स भी मिले, यानी सारे बड़े ओहदे वो इस इलाके को मिलते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इस इलाके की पसमानदगी दूर ना हो सकी। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप भी अपने 5 साल पूरे कर जाएं और यहाँ पे लोगों की किस्मत ना बदली जा सके? आई थिंक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपका। जब भी यहाँ के लोगों ने हुकूमत की, लोगों से वोट लिया, एतमाद में लिया, फिर टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया और चले गए। लाहौर रह रही है, इस्लामाबाद रह रही है। एक तो हमारे पास अपने हल्के के अलावा कोई और, या ये जो आबाई घर है, इसके अलावा हमारे पास कोई पर्सनल घर नहीं है। इसका मतलब है कि मैं सीरियस हूँ यहाँ पे काम करने के लिए, लोगों के लिए। जब आप यहाँ पे आएंगे नहीं, आप अपना इलाज नहीं कराएंगे डेरा गाजी खान हॉस्पिटल से, तो आप इसको ठीक भी नहीं करेंगे। अगर आप अपने बच्चों को यहाँ से नहीं पढ़ाएंगे तो आप इसके स्कूल को भी ठीक नहीं करेंगे। अगर आपका घर यहाँ पे नहीं होगा, स्टेक्स ही नहीं होंगे, तो आप क्यों इसको ठीक करेंगे? सो मेरा ख्याल है कि मेरी क्रेडिबिलिटी और मेरे काम करने की नीयत 1 साल से लोगों के सामने है कि मैं इस्लामाबाद से ज़्यादा मैं यहाँ पे रही हूँ। हुमायूं साहब, ये दीवार सी क्या है यहाँ पे? ये एक छोटा सा एक स्विमिंग पूल हम लोगों ने बनाया हुआ है, ताकि कुछ दोस्त जो भी आना चाहते हैं यहाँ पे वो आए, यहाँ पे एंजॉय करें। इसका क्या मतलब है? वाह, फ्लावर इन प्रिंसेस, प्रिंसेस अ फ्लावर एक्चुअली। माशाल्लाह। आई बेटी साहब, आपको स्विमिंग कराते हैं। और नहीं, इस सूट के साथ वहाँ पे थोड़ी स्विमिंग हो सकती है। चले आप यहाँ थोड़ा पानी, इसमें थोड़ा सा पाँव रख लें। हाँ हाँ हाँ, इतना तो कर लेते। जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनकी जो ख़वातीन हैं हमारे, वो भी
बहुत ज़्यादा उनके भी कपड़ों को, उनके पर्स, उनकी ग्लासेस, उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको भी लोग बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं और आप उनमें से एक हैं। मैं समझती हूँ कि फ़ैशन हर शख्स का हक़ है, फ़ैशन विद डिसेंसी और अपने पैसों से, करप्शन के पसंद से नहीं। मैं आई थिंक स्टाइलिश तो शायद मैं शुरू से ही थी। मैंने इनफैक्ट अपने आप को खुद ज़्यादा कन्वर्ट किया है पॉलिटिक्स की वजह से। वो आई थिंक मैं जितना मर्ज़ी भी अपने आप को मासी बना लूँ सियासत की खातिर, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इन एंड कहीं पर इम बॉर्न इम बिल्ड तो है एज NCA ग्रेजुएट। तो क्या आप किसी से कंसल्ट करती हैं या ये खुद ही ये सारी चीज़ें पसंद करती हैं? इट्सेल्फ भी सेंस है। बस मुझे कपड़े पहनते हुए या कपड़े सेलेक्ट करते हुए एक तो ये कि मैं सिंगल कलर्स पे जाती हूँ, मैं सिंगल कलर पहनती हूँ। सेकंड ये कि मुझे ये होता है कि कपड़े आप जिस तरह के मर्ज़ी पहने, तो ओवर एक्सपेंसिव ना पहने, अच्छे डिसेंट कपड़े पहने। और मुझे हमेशा ये होता है कि आपकी ज़रूर कवर होनी चाहिए, आपकी बॉडी कवर होनी चाहिए। आप अपने लिए जो रंगों की सिलेक्शन करती हैं वो बड़े लाइट कलर्स आप करती हैं। आई लव वाइट कलर। मुझे जो सफ़ेद कलर की जो खूबसूरती है या जो उसकी स्पिरिचुअलिज़म है और उसकी डिसेंसी है, लाइम कलर की, पीच कलर की, पिस्ताशियो, आई थिंक ये ऐसे कलर्स हैं विच सूट्स टू माई पर्सनैलिटी एंड माई स्किन कलर। आई थिंक फ़ैशन सेंस ये है कि आप कपड़े को कैरी कैसे करते हैं। आप 3000 के 4000 के सूट को लाख रुपए का सूट भी बना सकते हैं पहन के, और आप 1 लाख रुपए के सूट को 2 टके का भी कर सकते हैं अगर आप उसको अच्छा कैरी ना कर सकें। रंगों के इंतखाब में आप भी मैडम की कोई हेल्प करते हैं, उन्हें सजेस्ट करते हैं कि नहीं आज काला जोड़ा पा मेरी फरमाइश पे? इनका फेवरेट कलर कौन सा है? इनका ब्राउनिश कौन सा उसको कहते हैं? पीच। ये तो मैंने आपको नकल दी, आपको तो पता ही नहीं। आपने ये ऐसे नहीं, क्योंकि मैं ब्राउनिश मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट तो मैं नहीं वर्ड उसका यूज़ कर रहा, तो वो जो ज़्यादातर सूट भी करता है। वैसे ब्राउन कलर तो पीच, ये तो ब्राउन मुझे भी बड़ा सूट करता है, क्योंकि कलर जो है आप ना हम ज़्यादा काले हैं ना हम ज़्यादा गोरे हैं, तो उसको कलर सूट स्किन को सूट करते हैं। ख़वातीन को अपनी तारीफ़ करवाने का शौक़ होता है, तो हुमायूं कभी तारीफ़ करते हैं आप? शुरू में जब शादी की शुरू में था, मुझे एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा थी कि मेरी तारीफ़ भी करें या मुझे कभी कहें, लेकिन इन्होंने शुरू से मुझे औकात में ही रखा। कभी इन्होंने मुझे ज़्यादा कहा नहीं, तारीफ़ नहीं की। वो फिर मैंने भी डिमांड करनी छोड़ दी। पहले मैंने कोई टिपिकल कोशिश तो की है, जैसे एक होता है कि डिमांड बंदा करता है, लेकिन चूँकि नहीं, इन्होंने इनकी पर्सनालिटी वैसे है नहीं। अगर अच्छा खाना भी बना लेती थी तो मैं कहती ये मैंने बनाया अच्छा है, तो कहते खा तो रहा हूँ, तो अगर खा रहा हूँ तो इसका मतलब है कि ठीक ही है। सो वो चूँकि इनमें वो एक्सप्रेशन उस तरह था नहीं, तो फिर मैंने भी डिमांड ही छोड़ दी। या खाना बनाना ही छोड़ दी? नहीं, खाना तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि मैं खाना बनाऊँ, मुझे ये भी अब नहीं पता होता। पहले तो मुझे खाना बनाने का बहुत शौक था। खाना बड़ा अच्छा जब तक बनाया, बड़ा अच्छा बनाया। ख़ासतौर पर बटेरे जो हैं हमारी देसी, जो इसका बड़ी रेसिपी है इनके पास, डिफरेंट तरीके से बनाती है। तो बाकी सारी चपली कबाब मेरा ख्याल है, बाकी और भी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी। तो आपकी जो सालगिरह होती है, वेडिंग एनिवर्सरीज होती हैं, तो वो इन्हें याद रहती हैं या नहीं? नहीं, मुझे खुद भी सोशल मीडिया से पता चलता है। अच्छा। मुझे खुद भी याद नहीं रहता, तो इन्होंने क्या याद करना है। मैं तो खैर सामने हूँ तो कह देता हूँ, नहीं तो मैसेज तो ज़रूर कर देता हूँ। कभी कभी दो बर्थडेज में से एक याद आ जाती है इनको। वो भी कोई बताता हो? वो कोई बता देते होंगे मेरा ख्याल है। नहीं, ऐसा नहीं। कोई आपको गिफ्ट वगैरह भी देते हैं या नहीं? नहीं, गिफ्ट तो कभी उन्होंने मुझे तो नहीं दिया, पता नहीं किसको दिया होगा। नहीं, एक्चुअली ये गिफ्ट मुझे चॉइस का नहीं होता। मैं कहता हूँ पैसे तुम ले लो, जो चीज़ ले ली अपनी, वो फिर गिफ्ट नहीं, वो तो आपको फिर उतना इंटरेस्ट ही नहीं है ना, आपको जो उनकी चॉइस का ही नहीं पता। नहीं, डिपेंड करता है कि उस वक्त क्या डिमांड है इस वक्त। लेकिन पैसे लेना मैंने अभी तक नहीं छोड़ा। अच्छा। बेशक मेरी अपनी पे है, एज मिनिस्टर मुझे पे मिलती है, लेकिन मैं खान साहब को कहती हूँ कि जो आपने मुझे महीने के पैसे देने वहाँ मुझे ज़रूर दें। मैं उनको कहती हूँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो मैं ले लेती हूँ। कितने पैसे देती हैं? बस जो मैंने आपको पहले कहा, हैसियत के मुताबिक। कुछ अगर मुझे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो मैं थोड़ी बहस कर लेती हूँ, नहीं हो तो मैं लेट गो भी कर देती हूँ। ऐसा कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन ये कि मैं कहती हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है, मुझे ज़रूर पैसे दें।